गंगा जी भारत की जीवनदायिनी नदी मानी जाती हैं और बनारस यानी काशी में उनका महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ वे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माता, शक्ति और मोक्षदायिनी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा मूल रूप से स्वर्ग में बहती थीं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से उद्धार दिलाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा और तभी से गंगा को भागीरथी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि शिव की जटाओं से निकलकर गंगा जब वाराणसी पहुंची तब वे सबसे पवित्र हुई और तभी से काशी में उनका स्थान सर्वोच्च माना गया। वाराणसी का नाम ही वरुणा और असी नामक दो नदियों से मिलकर पड़ा और गंगा इनके बीच बहती हुई मोक्षदायिनी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि काशी में स्नान करने और मृत्यु होने से आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया है काश्यामरण मुक्तियः, यानी काशी में मृत्यु ही मोक्ष है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट इसी मान्यता से जुड़े हुए हैं, जहां लगातार चिताएं जलती रहती हैं और लोग मानते हैं कि यहां मृत्यु होने पर गंगा स्नान और अंतिम संस्कार से आत्मा सीधा शिव और विष्णु के धाम में चली जाती है। मणिकर्णिका घाट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु ने तप करते हुए अपने कान का कुंडल खो दिया था और शिव ने इस स्थान को मोक्षदायी बना दिया। गंगा में स्नान को 7 जन्मों के पाप नाशक माना गया है, इसलिए हजारों वर्षों से साधु संत, योगी और भक्त यहाँ स्नान और ध्यान करते आए हैं। बनारस की सुबह को सुबह बनारस कहा जाता है क्योंकि जब उगते सूर्य की पहली किरणें गंगा पर पड़ती हैं, तब वातावरण मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि से पवित्र हो जाता है और यही दृश्य जीवन को अलौकिक अनुभव कराता है। गंगा और मृत्यु का संबंध गहरा है क्योंकि गंगा किनारे मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। इसलिए लोग जीवन भर यही इच्छा रखते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा काशी में ही पूरी हो। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी घाट पर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए चिता स्थल पर दान दिया और तभी से इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। संतों और कवियों ने भी गंगा की महिमा गाई है। कबीर दास ने कहा कि गंगा जैसे बाहरी साधनों से बढ़कर भीतर की निर्मलता आवश्यक है। वहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना गंगा तट पर की और उनकी महिमा का वर्णन किया। आज भी दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां सैकड़ों दीपक, शंख, घंटियां और वेद मंत्रों के बीच गंगा की आरती होती है और हजारों श्रद्धालु इसे देखने के लिए जुटते हैं। गंगा जीवन का भी प्रतीक है। वे सिखाती हैं कि जैसे वे निरंतर बहती रहती हैं, वैसे ही जीवन भी रुकना नहीं चाहिए। वे सबको जल देती हैं बिना भेदभाव के, इसलिए वे करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं। गंगा किनारे एक ओर चिताएं जलती रहती हैं और दूसरी ओर आरती होती है, जो यह बताती है कि जीवन और मृत्यु एक ही धारा में बहते हैं। आधुनिक समय में भले ही गंगा प्रदूषण की समस्या झेल रही हो, लेकिन आस्था उतनी ही गहरी है जितनी हजारों वर्ष पहले थी और लोग आज भी मानते हैं कि काशी और गंगा अमर हैं क्योंकि यहाँ की पवित्रता कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, मोक्ष और जीवन का संगम है। वे जन्म से मृत्यु तक, पाप से पुण्य तक और सांसारिकता से मोक्ष तक की यात्रा में साथ देती हैं।